तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और बहुत लोगों का वीज़ा आ गया होगा। तो जिनका वीज़ा आ गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका वीज़ा नहीं आया है तो यार टेंशन मत लो, आ जाएगा, वीज़ा ही तो है। और जिनका वीज़ा आ गया वो उन लोगों ने अब अपनी पैकिंग भी स्टार्ट कर दी होगी, और कितनों ने कर भी ली होगी। तो आज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आयरलैंड में आप लेकर आओ, मतलब इनिशियली आपको वो हेल्प करेगा। तो जिन्होंने पैकिंग कर ली है वो भी देख लेना, क्या पता कुछ आइटम ऐसा रह गया हो। और जिन्होंने नहीं किया या जो प्रोसेस में है तो उनके लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें लेकर आए, क्या क्या चीज़ें आप लेकर आओ, और क्या क्या चीज़ें मतलब आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ला लेके आना उसको। तो सबसे पहले तो आप भाई कपड़े ले आओ, जिसमें आपका टी शर्ट, शर्ट, पैंट, जीन्स, ये सब हो गया। देखो, अंदर जैसे मैं रूम में हूँ तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड हीटर होते हैं, तो इतना ठंड नहीं लगता अंदर। तो मेन आपका रहेगा बाहर का। बाहर कहीं जा रहे हो तो थोड़े बहुत ठीक ठाक से कपड़े ले आना। अंदर तो आप कुछ भी पहनो तो चलेगा, इतनी दिक्कत नहीं होती अंदर। तो टी शर्ट आप ले आना। अगर मैं घर की बात बताऊँ तो टी शर्ट 3-4 ले आना चलेगा, काफ़ी है। वॉश करते कर वॉश करोगे पहनोगे, वॉश करोगे पहनोगे। बाहर के लिए आप टी शर्ट ले आना, 2-3 ले आना अच्छे से, जो आप पहन के जा सको। शर्ट ले आना कुछ, एंड 2-3 जीन्स ले आना। जीन्स मेरे हिसाब से काफ़ी है। हालांकि आपको यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे यहाँ भी सारे, तो इतना फोकस मत करना। या ऐसा होता है कि बहुत लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, ऐसा कुछ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत होगी। जो आपके घर पे हैं, जो आप पहन रहे हो, वो भी ले आओगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे कपड़े मिल जाएंगे। और कई कई बार तो आपको कम प्राइस पे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो बस ये है। दूसरी बात रही जैकेट्स की। तो यार जैकेट आप मैक्सिमम दो, चलो 3 ले आना। 3 जैकेट ले आना। और मैं प्रेफर करूँगा कि आप डीकैथलॉन से ले आओ, क्योंकि उनके अच्छे भी होते हैं। प्लस 0 डिग्री वाले जो होंगे जैकेट्स, तो वो आपको यहाँ पे चल जाएंगे। अगर आप अंदर लेयरिंग कर लोगे तो 0 डिग्री वाले भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी वही लेके क्या आया था, मेरे पास पड़ा हुआ था। तो ये हो गया। प्लस आप अपने वार्मर ले आना, सबसे ज़रूरी है यहाँ पे वार्मर वगैरह। बॉयज़ गर्ल्स जो भी आ रहे हैं तो अपने वार्मर ले आना, क्योंकि हेल्थ फर्स्ट है भाई। तो वार्मर ज़रूरी है। प्लस हैंकी, सॉक्स, एंड कैप, ग्लव्स, मफलर, तो ये सब तो आप ले आना। जिसमें कि आप सॉक्स वगैरह जो हैं वो 5-6 पेड़ ले आना। 2 कैप, वुलन कैप हो वो चलेगा। मफलर नॉर्मल जो इंडिया अपना चलता है वो चलेगा। हैंकी आप कम से कम 5-6 हैंकी ले आना। और बस ये है मोटा मोटा। इससे ज़्यादा आपको शायद ही ज़रूरत पड़ेगी इतनी, क्योंकि हमें भाई बैग का भी तो देखना है, वेट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। प्लस आप बेसिक चीज़ें, टूथपेस्ट, ब्रश, सोप, शैम्पू, और ये सब ले आना। क्योंकि यहाँ पे टूथपेस्ट के ऑप्शन बहुत सारे हैं, और मुझे पता नहीं है, बट मैंने कितने लोगों के मुंह से सुना है कि यार टूथपेस्ट अच्छे नहीं मिलते यहाँ पे। तो एक वो चीज़ है। और इनिशियली आप आओगे तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स जिसके होंगे उनका अच्छा है, बट जिसके नहीं है वो तो खुद ही सब कुछ करेंगे। तो आप मसाले ले आना, इतने ले आना कि आपका इनिशियल टाइम आपका चल जाए। क्योंकि यहाँ पे मसाले उतने अच्छे नहीं होते, मिल जाएंगे यहाँ भी आपको, बट थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे वो। तो क्यों ही यहाँ पे आके मसालों के ऊपर पैसे खर्च करना। तो आप इंडिया से ले आओगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और इसमें आ जाते हैं फिर खाने के उस पे हम। तो आप जो भी यूटेंसिल्स लेके आओगे, मेक श्योर करना कि वो इंडक्शन वाले हो, मतलब फ्लैट होनी, जैसे कर्व ना हो, क्योंकि कर्व वाले यहाँ पे नहीं चलेंगे। फ्लैट होगा तो इंडक्शन पे भी, और हॉब है यहाँ पे उस पे भी चल जाएगा आपका।
तो कुकर मस्ट है, वो ले ही आना। क्योंकि देखो कुकर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट ले आओगे तो स्टार्टिंग में अच्छा रहेगा। और ऐसा भी नहीं कि भाई साहब बिल्कुल भयंकर कुकर ले आए उठा के, 1/2 लीटर का ले आना छोटा सा, क्योंकि अकेले स्टार्टिंग में तो आप अकेले हो, तो अकेले का ही देखो भी। तो 1/2 लीटर का ले आना काफ़ी है, क्योंकि वेट सबसे बड़ी बात है। और आप एक फ्राई पैन टाइप होते हैं वो ले आना। और खाने में 2 प्लेट ले आना, और एक ग्लास, एक बॉल, और 4 चम्मच ले आना, जिसमें से आप एक फोक भी रख सकते हो और 3 स्पून भी रख सकते हो, जैसा आपको सही लगे वो ले आने से। ज़्यादा की नीड नहीं पड़ती। इनफैक्ट कई कई जगहों पे आपको ये सब मिल जाएंगे पहले से ही, क्योंकि मेरे साथ जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे जो हमारे पुराने रह रहे होंगे तो वो अपना प्लेट वगैरह छोड़ के गए थे। और कई कई बार तो ये होता है कि नए नए प्लेट आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल पैक्ड न्यू प्लेट मिल जाएंगे। जैसे मेरे केस में क्या था, मेरे को किचन में बिल्कुल न्यू पैक्ड प्लेट मिल गए थे। इवन उसका जो पैकिंग था वो मैंने ही फाड़ा। तो ये भी मिल जाता है कभी कभी। तो ये है। और उसके बाद आप एक शूज़ ले आना। शूज़ पर 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 शूज़ होना चाहिए बेस्ट वाला। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठा लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको चलना बहुत पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में तो शायद आप नहीं चले होगे इतना, या पता नहीं मुझे, बट यहाँ पे आपको बहुत चलना पड़ेगा। क्योंकि इनिशियल टाइम में जितने आप बस पता करोगे या रूट पता करोगे, तो उससे उतने में आप पता नहीं कितना चल चुके होगे। तो शूज़ अच्छा लेके आना। तो ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल न्यू शूज़ ले आओगे तो वो भी दिक्कत है, क्यों, शू बाइट होगा तो तब तक पैर आपके छिल गए रहेंगे। तो प्रेफर करना कि अच्छा लाइट वेट, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है, तो लाइट वेट प्लस कंफर्टेबल शूज़ लेके आना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया तड़कता तड़कता शूज़ ले आना, भाई सब जाके हवाबाजी करेंगे। और कोट पैंट ले आना, याद से, सॉरी भूल गया था मैं। तो कोट पैंट ज़रूर ले आना। और क्योंकि कोट पैंट पहनोगे तो उसके नीचे एक ऐसा तो नहीं आप स्पोर्ट शूज़ पहन लोगे, तो थोड़ा सा अच्छा फॉर्मल टाइप शूज़ भी एक ले आना अच्छा था। और एक ही टाइम पहनोगे शायद, पता नहीं, तो ये ले आना। उसके बाद आपका आता है उसके बाद आप मेडिसिन ज़रूर ले आना। जितने भी आपके नॉर्मल मेडिसिन है, जैसे हेडेक हो गया, पेट खराब, मतलब जो भी नॉर्मल डे टू डे मेडिसिन होते हैं नॉर्मल यूज़ वाले, वो ले आना। प्लस अगर आप कोई ऐसा मेडिसिन ले रहे हो जो आप डेली खाते हो और नीड पड़ती है आपको, तो वो ज़रूर लेके आना। एटलीस्ट 1 साल का कोटा लेके आना उसका। क्यों, यहाँ भी मिल जाते हैं, बट वही सेम चीज़, क्यों यहाँ पे पैसे खर्च करना, क्योंकि एक्सपेंसिव है यहाँ पे। तो अब जो मेडिसिन जितने भी लेके आओगे, जिसके ऐसे कि एक्सपायरी जल्दी होने वाली है, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट कोशिश करना है कि 1 साल का पैकेज आप कम से कम लेके आओ। स्टॉक एक बैग बनाना, उसमें 1 साल के सारे दवाई आराम से देख देख के, समझ समझ के। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे आके पता ही नहीं चले कि मेरे को अब इस सिचुएशन में कौन सी दवाई खानी है, तो आप वो समझ लेना और ले आना। सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन में ये है कि प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लेके आना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई चांस कुछ होता है एयरपोर्ट पे, तो आप दिखा सकते हो कि हाँ भाई मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है। सेफर साइड के लिए प्रिस्क्रिप्शन भी रख लेना, रख ही लेना, मतलब रख लेना क्या, रख ही लेना। उसके बाद आपके सारे आते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके, चाहे स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, आपने वहाँ पे कुछ किया है उसके हैं, और सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, या आप जॉब किया आपने तो एक्सपीरियंस लेटर और सैलरी लेटर, जो भी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, एक एक चीज़ सब ले आना। प्लस एक कोई प्रूफ ले आना, चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस ले आओ या चाहे आधार कार्ड ले आओ, मतलब जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, एक वो ले आना। तो भाई आप ये जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आओगे ना, तो इनका एक एक फ़ोटोकॉपी भी सबका करवा लेना, ताकि कहीं नीड हो तो आप वो दिखा सकते हो। प्लस आप एक फ़ोल्डर बना लेना जिसमें आपके इंडियन डॉक्यूमेंट्स सारे एक तरफ रखना, क्योंकि यहाँ भी आप आओगे तो आपको कई बार आईआरपी के लिए जाना पड़ेगा, पीपीएससी के लिए जाना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि सारा तामझाम उठा के, बोरी बस्ता उठा के सारा ले जाओगे। तो एक अलग से फाइल भी बना लेना जिसमें आपको कुछ इमीडिएट नीड हो तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें रहेंगे। और
और मेक श्योर कि आप वो डॉक्यूमेंट्स खोना मत। प्लीज़ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद आप एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले आना, क्योंकि स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आते हैं तो हमें IRP कार्ड, PPSN कार्ड ये सब बनाना पड़ता है, तो मे बी कहीं ऐसे नीड पड़े जिसमें आपको अपना फ़ोटो लगाना पड़े, या इन फ्यूचर कभी अब ज़रूरत पड़ेगी तो एक ला के रखने में क्या दिक्कत है। तो आप फ़ोटो साइज़ ले आना, फ़ोटो साइज़ कह रहा हूँ, पासपोर्ट साइज़ ले आना कुछ फ़ोटोज़, तो आपको काम आते रहेंगे। जिसको जो स्पेक्स पहनते हैं तो अपने स्पेक्स 3 ले आना, 3 स्पेक्स ले आना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये है कि या तो सस्ते या तो महंगे। तो सस्ते यहाँ पे ऐसे कि बिल्कुल ही रद्दी भाव, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका लेके, और फिर महंगे ऐसे तो फिर उसका तुम सोच नहीं सकते, बहुत महंगे फिर वो। तो इसलिए अच्छा है कि ले आओ, ज़्यादा अच्छा है। और शेड्स ले आना, शेड्स बोल लो, सनग्लासेस बोल लो, जिसको जो बोलना है वो बोल लो, तो वो ले आना, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे गर्मियाँ सही पड़ती है, मतलब हीट इतना होता है ना कि वो, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, भावनाओं को समझो। तो एक वो ले आना, शेड्स ले आना, ताकि कहीं जाओ तो एटलीस्ट एक झकास सी फोटो तो आए कम से कम, समझ रहे हो। तो वो ले आना। उसके बाद आप भाई रेनकोट प्लस अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ले आना, चलो बताता हूँ क्यों। रेनकोट अच्छा वाला लेके आना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल प्लास्टिक पन्नी वाला तुम उठा के ले आए, तो यहाँ पे वो काम नहीं करेगा, वो सिर्फ दिखावा रहेगा, हवाबाजी रहेगी कि भाई मैंने रेनकोट पहन रखा फिर भी मैं गीला हो गया। तो अच्छा सा लेके आना कोई रेनकोट, चाहे आप डीकैथलॉन से लो या आपके नियर बाय मार्केट हो कोई जहाँ पे अच्छा मिल जाए। तो 2 पेयर या 1 पेयर भी ले आओगे तो चलेगा, 2 पेयर ले आना, यहाँ भी मिल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट ले आना 1 पेयर ले आना कम से कम, जिसमें आपका रेनकोट ऊपर का होगा, नीचे एक पैंट होगा, वो ले आना। प्लस अम्ब्रेला स्ट्रॉन्ग वाला लेके आना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही वो हवा में मुंह घुमा ले, क्योंकि बारिश होती है यहाँ पे तो हवा भी चलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो छाते काम नहीं आते इतने वैसे तो, सच्ची बताऊँ। बट अगर ले आओगे तो ठीक रहेगा, कभी ज़रूरत पड़ गई ऐसी तो नो वन नोज़ कहाँ ज़रूरत पड़ जाए किस चीज़ की। तो एक अम्ब्रेला ले आना। अब आते हैं हम बाकी चीज़ों पे, जैसे कि आपका आ गया क्रीम वगैरह आ गया, इसमें वैसलीन ले आओ, कोल्ड क्रीम ले आओ, परफ्यूम ले आओ। ऐसे लड़कियों को तरह तरह मेकअप की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो स्टार्टिंग में आपको तो यहाँ पता नहीं चलेगा कहाँ पे क्या मिलेगा, तो आप इतना ले आओ कि आपको स्टार्टिंग के कुछ दिन आराम से चल जाए। लड़कियों को जैसे लाइनर वाइनर, नेल पेंट, जो भी तमाम चीज़ें होती हैं उनकी, वो जो लेके आना वो लेके आ जाना। और सनस्क्रीन ज़रूर ले आना भाई। और आप जैसे कोई नॉर्मल क्रीम वगैरह शायद यूज़ करते हो कोई, जो इम्पोर्टेंट हो आपके फेस के लिए या रूटीन स्किन केयर रूटीन के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट हो, तो वो भी आप ले आना, स्क्रब जो भी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में भाई लैपटॉप, टैब, फ़ोन और पावर बैंक, ये तो ले ही आना। लैपटॉप यार आप ले ही आना, अगर है, अगर आप बहुत पुराना है ना, अगर आपके पास बिल्कुल ही रद्दी का भाव हो चुका है वो, तो सजेस्ट करूँगा कि आप इंडिया से ही ले आओ तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखो यहाँ पे और इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स रेट में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, हार्डली 1000, 1500, 2000 का डिफरेंस है बस, कोई डिफरेंस नहीं है। और बस एक बेनिफिट आपका ये रहेगा, अगर आप यहाँ से बाय करोगे तो आपको यहाँ पे आयरिस जो वो होता है प्लग, वो मिल जाएगा, तो आपको यूनिवर्सल अडेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे फिर। पर इतना कोई बेनिफिट मुझे पर्सनली नहीं लगता है, तो आपके ऊपर डिपेंड है वो कैसा है। अगर आपको नीड है, अगर आपको लैपटॉप ऐसा है कि हाँ भाई चल जाएगा, 2-3 साल, 2 साल चल जाएंगे, तो आप वही ले आना उठा के, क्योंकि लैपटॉप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके असाइनमेंट्स हो, प्रोजेक्ट्स हो, जो भी हो, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इन यूनिवर्सल अडेप्टर ले आना, क्योंकि यहाँ पे आप बोलोगे आप 3 क्यों, तो भाई 3 इसलिए
कि है तो प्लास्टिक ही, कब कहाँ मान लो रास्ते में आ रहे हो, टूट गया, कुछ हो गया, तो आपके पास बैकअप, भाई यहाँ पे बैकअप स्टार्टिंग टाइम में बैकअप बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ का भी एक बैकअप रखना। तो इसलिए आप एक एक दो दो चीज़ें ले आओ। यहाँ पे मिलेगी, यहाँ भी मिल जाता है, बट वो ये 12 यूरो, 15 यूरो, 17 यूरो का, तो उसका तो सेंस नहीं है। 1700 रुपये दे के आप इंडिया में 300-400 में मिल जाएगा आराम से। तो वहाँ से ले आना ज़्यादा सही है। और पावर बैंक भाई अच्छा वाला लेकर आना, ऐसा भी नहीं कि ले आओ कि वह जिसमें पता नहीं चले टाइम क्या हो रहा है और क्या बैटरी बैकअप है उसका, कि लगाया भाई और थोड़े दिन बाद फुस। तो अच्छा वाला लेके आना, इन्वेस्ट कर रहे हो तो पावर बैंक में एक इन्वेस्ट कर लेना थोड़ा सा अच्छा सा। और जो जिसको ज़्यादा ही काम रहता है तो अपना वो एसएसडी वगैरह भी ले आना, एडिशनल है वो, मन है आपका, पैसा बहुत है तो ले आना, वरना कोई बात नहीं। क्या कहते हैं उसको, एक्सटेंशन बोर्ड। एक्सटेंशन बोर्ड एक ले आओगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, कि आपने एक यूनिवर्सल पे एक्सटेंशन बोर्ड लगाया और उससे आप मल्टीपल आप आराम से अपना चीज़ें चार्ज कर लो, तो चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है, लाइफ ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो आपका एक एक्सटेंशन बोर्ड आ गया। और यहाँ पे देखो, कपड़े वॉश करते ना जब हम, तो ड्रायर में हमारा इतना वो हीट होके वो ऑलमोस्ट आयरन टाइप हो ही जाता है, नीड नहीं पड़ती है। बट केस इन केस अगर कहीं नीड पड़ जाए बाई चांस, जैसे मान लो आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या कहीं अच्छे इवेंट पे जा रहे हो, यहाँ पे प्रॉपर वेल आयरन कपड़े चाहिए, तो एक आप छोटू सा बिल्कुल आयरन एक ले आना। नहीं यूज़ होगा तो पड़ा रहेगा, क्या जा रहा अपना, पर एक छोटा सा बिल्कुल हैंडी सा, बिल्कुल लाइट वेट एक आयरन ले आना, अच्छा रहेगा। और हाँ भाई, कपड़े में मैं भूल गया, अरे भाई कपड़े में ये भूल गया कि एथनिक कपड़े ज़रूर ले आना, कुर्ता पैजामा, अगर लड़कियां हैं तो साड़ी, सूट, ये सब। क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो आप किसी अपार्टमेंट पे या कहीं रहोगे तो वहाँ पे मंथली मंथली के हिसाब से पार्टियाँ होती रहती हैं, या जैसे मान लो दिवाली हो गया, होली हो गया, तो इन सब में आप थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं कि भाई जीन्स पहन के डोलते रहोगे इधर से उधर, तो एक एथनिक कपड़े, कल्चरल कपड़े जिसको बोलते हैं, तो वो ले आना। प्लस आप कॉलेज जाओगे, ऑफिस जाओगे, इधर जाओगे, तो एक लंच बॉक्स, एक बॉटल, ये ले आना। लंच बॉक्स यहाँ पे ज़्यादातर मैंने क्या देखा, यहाँ पे वो शीशा जो लंच बॉक्स होते हैं ना, लोग वो यूज़ करते हैं। तो अगर आप ऐसे बंदे हो कि भाई बिल्कुल ही टैब फेंक दिया है इधर से उधर, तब तो शीशा वाले मत लेके आना, क्योंकि टूट जाते हैं वो, ठीक है। तो प्लास्टिक सा कोई देख लेना। प्लस आप जो भी प्लास्टिक के आइटम्स लेके आओ, ऐसा देखना कि जो माइक्रोवेव में हमारे यूज़ हो जाए, सबसे बड़ी बात यार। क्योंकि आप यहाँ पे एक दिन खाना बनाओगे, मान लो सुबह आपने खाना बनाया, तो रात को आप भी वही खाओगे सब्जी वगैरह, तो आप जिसमें रखोगे कंटेनर में, वो अपना सीधा माइक्रोवेव में डाला, गर्म हुआ, निकाला, खाया। उसके बाद आप एक अपना मंदिर टाइप ले आना। मंदिर टाइप के मतलब आप भगवान की कुछ फोटोज़ या कुछ मूर्ति टाइप ले आना। और रूम में जब आप एंटर करोगे तो सबसे पहले दिमाग में सोचना, भाई मुझे कहाँ रखना है इनको। ऐसा तो नहीं भाई आपने अभी आज यहाँ रख दिया, कल वहाँ रख दिया, परसों वहाँ रख दिया, तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर सा जिसमें आप कुछ किताबें, हनुमान चालीसा वगैरह, या कुछ भी आप जो छोटे छोटे बुक्स होते हैं वो रख लेना। क्योंकि पूजा एक वाइब बनी रहती है, ठीक है, पॉजिटिव वाइब बनी रहती है, तो ज़रूरी है, तो आप वो ले आना। ये क्या कहते हैं, चार्जिंग केबल्स है, वो एक्स्ट्रा करके ले आना, सही रहेगा। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, बट सही रहेगा। प्लस जैसे क्विक मील्स हो गया, आपका मैगी हो गया, सूप हो गया, ओट्स हो गया, और क्या कहते हैं, केलॉग्स वगैरह हो गए, और मतलब ये सब चीज़ें जो है वो ले आए। ऐसे ही नहीं कि मैगी बिल्कुल ही भर के ले आए, बिल्कुल ही भयंकर। तो मैगी इतना लेके आना कि आपका कभी इमरजेंसी पड़े तो आप मैगी खा सकते हो। सूप, मैं सूप वगैरह, मैगी में 2 पैकेट लेके आया था, सूप हो गया। कुछ नॉर्मल डस्टर क्लोथ्स ले आना, ब्रश, सोप, वो सब तो बता ही दिया मैंने आपको। तो चप्पल ज़रूर ले आना भाई। हाँ, चप्पल भूल गया मैं, चप्पल ज़रूर ले आना, क्योंकि जूते पहन के तो हर टाइम घूमोगे नहीं, तो चप्पल। अब चाहे क्रॉक्स ले आओ या नॉर्मल स्लीपर्स टाइप ले आओ, क्योंकि घर में तो यही पहन के घूमोगे, तो वो ले आना।
और बाकी ये मतलब ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये ले आओगे तो आपके स्टार्टिंग के कुछ दिन अच्छे निकल जाएंगे। बाकी अब धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करते रहोगे तो आपको सब धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कहाँ पे क्या मिलेगा, क्या रेट है, और कार्ड में कितने पैसे लेके आओ और कैश कितने लेके आओ। तो आप कैश प्रेफर करूँगा मैं कि आप जहाँ से भी आ रहे हो तो वहीं से ही आप एक्सचेंज करवा के ले आना, क्योंकि एयरपोर्ट वगैरह पे एक्सचेंज करोगे तो काफ़ी अलग ही रेट, उनका तो पता नहीं, अलग ही रेट पे पैसे चलते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप वहीं से ही, जहाँ से हो आप, जहाँ से भी आ रहे हो वहीं से एक्सचेंज करवा के ले आना। कैश में आपको बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 100 यूरो का नोट लेके आ रहे हो, आप हर एक वैरायटी का नोट ले आओ, चाहे 50 का ले आओ, 5 का ले आओ, 10 का ले आओ, 20 का ले आओ, ताकि अगर कहीं कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा आपके एयरपोर्ट से लैंड करने के बाद, वैसे तो हर जगह कार्ड ही चलेगा आपका, चाहे आप कैब लो, बस लो, तो कुछ भी लो, तो आपके पास एक रहेगा बैकअप के लिए, ठीक है। तो आप कैश में एटलीस्ट आप 200 यूरो, 300 यूरो ले आओ बस। बाकी आप फॉरेक्स कार्ड होगा तो फॉरेक्स कार्ड को आप टॉपअप करा लेना, वही सेम 200, 300, 400 यूरो, इससे ज़्यादा नहीं पैसे मुझे लगता है। हाँ, आप बहुत ही ज़्यादा पार्टी पर्सन हो, बिल्कुल ही दारू पीना है, भंड होना है, ये होना है, तो बात अलग है, तो उसमें तो आप 3 लाख भी ले आओगे तो भी आपके पास कम ही पड़ेंगे। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कितने को कितने पैसे चाहिए, तो आप अपने हिसाब से पैसे देख लेना, बट मिनिमम आप कैश ले आना 300 यूरो अलग अलग उसके, एंड कार्ड में ले आना आप 300, 400 यूरो, जैसा आपको सही लगे, कंफर्टेबल लगे, उस हिसाब से आप ले आना, बट इतना ले आना मिनिमम, तो आपका स्टार्टिंग के कुछ टाइम अच्छे से चल जाएगा। बाकी यही था मोटा मोटा चीज़। और बाकी किसी को कुछ भी डाउट हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डाल रखा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, बताऊँगा। बाकी कुछ भी ऐसा टॉपिक जो आप जानना चाहते हो और पूछना चाहते हो कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स है, इंस्टाग्राम है, दबा के भाई पूछो, जो पूछना मैं बताऊँगा आपको।